अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं क्या है। इन फिगर 8.13 हमें ये फिगर गिवन है, ये फिगर 8.13 है बुक के अंदर, ठीक है। इस फिगर में क्या हमें कुछ चीज़ें दी है। पी क्यू गिवन है, पी क्यू 12 और पी आर है 13। एक्चुअल में हमारे पास ये साइड नहीं है, तो इस साइड को भी हम देखेंगे कि कितनी होगी ये साइड, ठीक है। तो और हमसे क्या पूछा, फाइंड tan P माइनस कोट R। तो दोनों को कंसिडर कर लिया। tan P मतलब P के अकॉर्डिंग भी देखना है हमें और R के अकॉर्डिंग भी देखना है, ठीक है। मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ, tan P और tan R, ये इसके अकॉर्डिंग भी देखना है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यूज़ करते हैं हम। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसे बेस मान लें या इसे मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब थीटा स्पेसिफाई कर दिया जाए, जब थीटा बोल दिया जाए कि हाँ कि थीटा आपको एंगल जो है आपका पी पे कंसिडर करना है या आर पे कंसिडर करना है, तब आपका बेस और परपेंडिकुलर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, अभी के लिए मान लेते हैं। तो बेस क्या हो गया, बेस हमें गिवन नहीं है, तो ये क्यू आर हो गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर और उसका स्क्वायर प्लस पी मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा जो कि 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्यू आर को तो हम यूँ ही लिख लेते हैं एज इट इज़, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है और 13 का करते हैं तो 169। तो क्यू आर को अपनी जगह पर यहीं पर रखेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 169, ये प्लस है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 144। तो क्यू आर जो आ गया हमारा, क्यू आर स्क्वायर आ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 25 आ गया। तो क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा 25 के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि क्यू आर कितना आ गया है। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 × 5, तो एक पेयर हमारा यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू अगर हम कहें तो कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्यू आर कैलकुलेट कर लिया है। कितना कैलकुलेट कर लिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड ये करना है, क्या फाइंड करना है, tan P माइनस, हमें क्या माइनस करना है, tan P माइनस कोट R। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन ये है कि tan P माइनस कोट R, ठीक है जी। तो वही फिर से देखो, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा के। tan P के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अगर हमें P के अकॉर्डिंग देखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर थीटा होता है, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं P के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और इसके जो थीटा के अपोजिट जो हम मानेंगे वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा कंफर्म है कि 90 के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो tan P के लिए हमें tan होता क्या है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं फिर से साइन, कोस और tan, और नीचे क्या होता है हमारा, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें लिखना है tan P के अकॉर्डिंग लिखना है। tan होता क्या है, tan को अगर हम देखें तो tan क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना नज़र आ रहा है इसमें हमें, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, कितना आ गया है 5, और अपॉन में बेस कितना बन जाएगा इसका 12, ठीक है। माइनस कोट R, क्या लेना है हमें, कोट R। अब R के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है। R के अकॉर्डिंग कैसे कंसिडर करेंगे हम, जब हम R के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो वहीं रह गई। तो कोट क्या होता है, कोट होता है B, नीचे देखो ना, कोट होता है कोसेक सेक कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका, 5, और परपेंडिकुलर कितना है, 12, ठीक है। क्या हो गया, 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से देखो दोनों सेम डिजिट आ गए तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है।